अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी ही अनोखी और बेमिसाल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की ऐसी सब्जी जिसका जायका आप सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। और जब आप इसको खाना शुरू करेंगे ना तो यकीन करें कि आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। अगर आप भी इतनी गज़ब की मज़ेदार सब्जी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने बैंगन जो है इनको अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है। ये आप देख सकते हैं। हमने इस तरह से इसके स्लाइसिस काट लेने हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पतले और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसिस। ठीक है, ये देखें अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये इतना होना चाहिए स्लाइस, ठीक है, ना तो उसे बहुत ज़्यादा पतला है ये, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। और इसी तरह से जो है सारे के सारे बैंगन मैंने काट लिए हैं। इनको हम पानी में डीप करेंगे, लेकिन साथ ही हम पहले आलू भी काट लेंगे। आलू का तरीका भी सेम यही है जिस तरह से हमने बैंगन काटे हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक आलू का स्लाइस भी चेक करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो प्याज भी जो है इसी तरह से मैंने उसको काट लिया, मोटा मोटा सा एक बड़े साइज़ का प्याज। अब कढ़ाई में ले लिया मैंने घी। मैं इसको घी में बनाऊंगी, घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सबसे पहले तो ये बैंगन जो है सारे के सारे हम इसमें फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है और बस इसी तरह से इसको पलटते हुए हमने इनको प्यारा सा हल्का हल्का सा गोल्डन कलर दे देना है। और बहुत जल्दी से इसको कलर आ जाएगा, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। तो ये आप देख सकते हैं इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। अब ये सारे स्लाइसिस जो हैं बैंगन के हम निकाल लेंगे, इनको एक प्लेट में रख लेंगे। हर घर में मुख्तलिफ़ तरह से ये सब्ज़ी बनाई जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक बार बना के खा लेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इस कदर लजीज़ ये सालन इस तरीके से बनता है। तो ये देखें जी, ये सारे के सारे बैंगन हमने प्लेट में निकाल के साइड पे रख लिए हैं। अब इसी घी में मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसको हम जो है वो हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म करना ज़रूरी होता है, वरना सारी सब्ज़ी में से इसकी स्मेल आती रहती है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मोटा मोटा सा दायरों में कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना, ठीक है, बस हल्का सा इसको हमने सॉफ्ट करना है, ना ही हमने इसको कोई कलर देना है। प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें सबसे पहले तो इसमें जाएंगे जी टमाटर। टमाटर जो है इसको आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिए। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने अच्छे से चॉप करके वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये मसाला भी अच्छे से भून जाए, घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है हल्दी पाउडर, मिक्स करेंगे। तो ये देखें, मसाले की भुनाई जो है वो हमने अच्छी तरह से करनी है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तब तक भुनाई करनी है जब तक ऑयल या घी जो है वो सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं आलू। आलू जो है इनको भी मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे जो है वो इसको पहले भून लेंगे मसाले के साथ ही। आलू क्योंकि कच्चे हैं, इनको हमने फ्राई भी नहीं करना, ठीक है, बस इसको मसाले के अंदर ही हमने जो है वो सॉफ्ट करना है, इसी में हमने इसको पका लेना है। तो ये देखें, अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबुत, ठीक है। आपने ये साबुत ही ऐड करना है, इसको पीसना नहीं है, वरना जो साबुत की खुशबू है ना वो नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए खुश्क धनिए को आपने हल्का सा हाथ पे मसल के इसमें शामिल कर देना है बस। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। मिक्स करेंगे इसको और इसको तकरीबन हम लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं आलू को अच्छे से गलने में, ठीक है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद ये सिचुएशन है आपके सामने। पानी भी सारा खुश्क हो गया है, आलू अच्छे से गल भी गए हैं और भुन भी गए हैं। तो ये देखिए आप इस सिचुएशन पे इसमें शामिल कर देंगे जी बैंगन, जिनको हमने पहले ही फ्राई करके साइड पे रख दिया था। ये सारे के सारे इसमें बैंगन ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है वो अब हमने हाई नहीं रखनी, बल्कि दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच रखनी है, ठीक है। इसको बस हमने अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करना है, बैंगनों को तोड़ना नहीं है। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से शेयर किया करें। तो ये देखें जी, इसको अभी मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा हमारा आलू बैंगन का सालन बन के तैयार हो गया है। आपको इसकी लुक कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताएं, फीडबैक लाजमी दिया करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे ऊपर और इसके बाद इसको हल्का सा जस्ट हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी मैं आपको फाइनली इसकी लुक दिखाऊंगी। इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह की लुक आई है इसकी। तो ये देखें जी, अब ये है जी फाइनल लुक। इतना मज़े का इसका मसाला बना है, इतने मज़े के आलू बैंगन बने हैं ना कि आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। मैं इतनी तारीफ़ नहीं करूँगी वरना आप कहेंगे जी अपनी रेसिपी की तारीफ़ बड़ी करती हैं आप। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद आए हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।